स्टॉक मार्केट का स्पेशल लाइव शो। जानिए कहां है मौका मुनाफा कमाने का। इंडेक्स से लेकर स्टॉक्स तक पूरी जानकारी और पूछिए अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े सारे सवाल। मार्केट लाइव सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में और मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। मार्केट का अगर हम मूड देखें तो काफी अच्छा मूड दिखाई दे रहा है। निफ्टी ने आज एक नया ऑल टाइम हाई भी टच किया है। साथ ही साथ आज जो ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स थे वो थोड़े से कमजोर थे, लेकिन जो अनुमान जताया जा रहा था हमारे मार्केट के लिए वो थोड़ा जताया जा रहा था कि आज हमें मार्केट में थोड़ा सा कमजोर माहौल देखने को मिल सकता है। लेकिन जो इस टाइम पे नंबर्स हैं, जो इस टाइम पे चार्ट्स बता रहे हैं वो एकदम ऑपोजिट है। बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन ये शानदार तेजी कब तक रहेगी? क्या इस तेजी में जो लगातार 5 दिन से तेजी है उसमें ब्रेक लग सकता है? ये सारी की सारी जानकारी लेंगे हमारे खास एक्सपर्ट से। स्वागत करते हैं आज के खास पैनलिस्ट का, उसके बाद शुरुआत करें। ठीक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं काफी सारे और भी एक्सपर्ट, एक बार उनका भी स्वागत करते हैं। उसके बाद इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं निखिल भट्ट जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैडम और ऑल पैनलिस्ट को नमस्कार। हमने ले लिया है, ठीक है। निखिल सर, आपके पास आना चाहूंगी। कैसा लग रहा है बाजार का मूड? किस तरीके का बैंक निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी हमें आगे चल के मोमेंटम दिखा सकते हैं? और साथ ही साथ मैं ये भी आपसे भी पूछना चाहूंगी कि क्या आपको भी लगता है कि बाजार में करेक्शन आएगी या फिर नहीं? करेक्शन का तो माहौल मैडम चला गया, छोड़ो वो सब करेक्शन की बातें तो ठीक है। वैसे देखिए फंडामेंटल और जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो इस स्तर में बता सकता हूँ कि भारतीय शेयर बाजारों में फॉरेन निवेशक है वो उसने चालू साल में मतलब ये साल में करीब करीब 29,520 करोड़ की बिक्री की है। अब देखिए सामने उसको दो ही ऑप्शन है, एक है अपना चाइना मार्केट और दूसरा है भारत का मार्केट। तो यहां से पहले भी बता चुका हूं कि वैश्विक मोर्चे पर चाइना ने अभी भी अनिश्चितता है। उन लोगों ने विदेशी फंडों का जो फोकस था और वहां पर जो इन्वेस्टमेंट था और स्थानीय मतलब चीनी सरकार ने स्थानीय और विदेशी निवेशकों को सख्त नियंत्रण लागू कर दिए है। तो विदेशी फंडों का जो फोकस है वो भारत की तरफ ही रहेगा। देखिए मार्केट में करेक्शन आना जरूरी है क्योंकि वहां पर निवेशक अपना एक निवेश की एक रणनीति बना सकता है। लेकिन निवेशक ऐसा सोचता है कि ऐसा करेक्शन आ जाए कि जिसमें मुझे मतलब मेरे भाव से वो माल मिलना चाहिए या मेरे भाव से वो स्टॉक मिलना चाहिए, तो वो चीज नहीं हो सकती है। लोकेश जी के साथ मैं सहमत हूँ। मार्केट के पीछे दौड़ो, मार्केट को अपने पीछे दौड़ने के लिए मत मजबूर करो। जैसे 200-300 पॉइंट का निफ्टी में करेक्शन आएगा, पूरा मार्केट ऐसा माहौल बन जाएगा, 16,000 निफ्टी हो जाएगी, 18,000 हो जाएगी। ये सब जो फंडास है वो ऐसे फंडास है जिसको मतलब हम लोग वास्तविकता में नहीं बदल सकते। आने वाले दिनों में लोकेश जी के साथ ही बोल रहा हूं कि आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है। साथ में आज अभी जो स्थिर सरकार है वो भारत में महंगाई दर जो है वो कम करने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाने जाने की एक उम्मीद भी बन रही है। साथ में कॉर्पोरेट इंडिया के जो प्रदर्शन है मतलब उसके जो रिजल्ट है उसमें 25% की वृद्धि हो गई है। मतलब एक विश्वसनीयता खड़ी हो गई है कि भाई भारतीय कंपनियों जो है उसका प्रॉफिट जो है वो भी मतलब बढ़ना शुरू हो गया है। तो इसमें अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियों के शेयरों में रे रेटिंग शुरू हो गई है। आप समझ लीजिए मैडम, ये जो वर्ड है मेरा री रेटिंग मतलब क्या होता है कि आज मैं सोच रहा था कि रिलायंस अभी 2200-2500 की रेंज में चल रहा है, नहीं अभी रिलायंस का रेटिंग हो गया है सीधा बढ़ के 3,000 और 3500 का। साथ में मान लीजिए लार्सन जो था वो 3600 था तो अभी 3300 में मिल रहा है, तो आज भी उसको कम मतलब बोल रहे हैं मार्केट में कि कम भाव में मिल रहा है। तो ये सब चीजें देखने के बाद भारतीय कंपनियों में जो फंडामेंटल्स कंपनी है जैसे पीएसयू कंपनी उसमें मतलब बहुत सारी मतलब तेजी देखने को मिली। साथ में अभी अभी बैंकिंग सेक्टर में मतलब प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, इंडसइंड बैंक है, सब मतलब बैंकिंग प्राइवेट बैंकिंग में भी बहुत तेजी मतलब देखने को मिल रही है। मतलब वहां पर एक बाइंग जोन बन रहा है। साथ में पीएसयू शेयरों में स्थानिक जो म्यूचुअल फंड्स है उसकी हिस्सेदारी 4 लाख करोड़ के पार कर गई। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। आज पीएसयू सेक्टर की कंपनी में 4 लाख करोड़ मतलब कोई छोटी अमाउंट नहीं है। मतलब आज मार्केट में 4 लाख करोड़ लगाया है तो उन लोगों ने भी कुछ सोच समझकर और सोच समझने के बाद उन लोगों का भी कोई क्राइटेरिया होगा कि इसका रेटिंग ये कंपनी का ये है। तो आने वाले दिनों में पीएसयू कंपनियों में भी मतलब बहुत सारा उछाल देखने को मिल सकता है।
साथ में जो फंडामेंटल्स है, जो निवेशक चाहता है कि हम लोगों को अपने भाव से माल मिले, तो उन लोगों के लिए मेरा एक सजेशन है कि 2023 में आईपीओ की संख्या के मामले में भारत वैश्विक स्तर पे पहले नंबर पर है, और आने वाले 2 सालों में, अगले 2 सालों में भी भारत आईपीओ में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने की संभावना मिल रही है। तो जो निवेशक आज आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी उन लोगों के लिए भी मार्केट बहुत बड़ा मतलब मिल रहा है उसको। नए नए मतलब आईपीओ आ रहे हैं, उसका लिस्टिंग होगा तो मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ेगा। और जो मोदी जी का और हमारी सरकार का जो एक व्यू है कि $5 ट्रिलियन की हम लोग एक सपाटी को क्रॉस करें, तो आने वाले दिनों में उसके लिए भारतीय शेयर बाजार में तो तेजी डेफिनेटली होनी ही चाहिए और होगी। जी, ठीक है। तो काफ़ी सारी जानकारी ले ली है बाज़ार को लेके, साथ ही साथ काफ़ी अच्छे खासे ओवरव्यू के साथ सर ने बता दिया है मार्केट का इस टाइम पे सेंटिमेंट किस तरीके के लेलैंड को लेकर। निखिल सर आपके पास आना चाहूँगी। सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि एआई काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेट किया जा रहा है कंपनीज़ के अंदर। हाल ही में विप्रो ने भी इसको इंटीग्रेट किया है और इसके लिए इसको लेके एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया है, विप्रो एंटरप्राइज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई रेडी प्लेटफ़ॉर्म, जो कि क्लाइंट्स को काफ़ी सारी चीज़ें देगा, फुल इंटीग्रेटेड सिस्टम देगा, कस्टमाइज़ एआई एनवायरनमेंट देगा। आपको क्या लगता है कि शेयर में कोई हमें इसमें इसकी वजह से, खासकर इस खबर की वजह से कोई चेंज देखने को मिलेगा? या इस टाइम पे हमें जिस तरीके से हम निवेश कर रहे हैं उसी तरीके से करना चाहिए विप्रो के लिए सर? मैडम, विप्रो का अभी प्राइस चल रहा है 530, हम्म। और जो भी मार्केट में स्टोरी बनती है, तो मैडम मेरे हिसाब से ये स्टोरी सिर्फ निवेशकों को बताने के लिए बनती है। 400 हम्म। रुपये में, 450 में जो भी ये स्टॉक मतलब विप्रो जब ट्रेड कर रहा था, तब किसी ने कोई स्टोरी नहीं बनाई। अब मार्केट में 530 के आसपास प्राइस चल रहा है, तो नई नई स्टोरी आने लगेगी। और ये स्टोरी वाला जो चक्कर है, वो मार्केट में कभी मतलब बुलिश ट्रेंड नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो एक प्रकार की क्या होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, या तो शॉर्ट टर्म 2 4 5 25 रुपए का जंप, बस यही होता है। तो फंडामेंटल्स अगर आपको कोई भी चीज में जाना हो, तो बिफोर मतलब स्टोरी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और आपके पास उसका कंपनी का पूरा बायोडाटा होना चाहिए, कंपनी के प्रॉफिट रेशियो होना चाहिए, और साथ साथ में अगर मान लीजिए वो निफ्टी का स्टॉक है, तो निफ्टी के भी सपोर्ट लेवल्स या और अपना टारगेट लेवल्स दोनों होना चाहिए। तो मेरे हिसाब हम्म। से अगर मान लीजिए विप्रो को, अगर आपको मतलब निवेशक को कोई भी आगे आने वाले दिनों में प्रॉफिट दिखता है और ऐसा लग रहा है, तो उसको 500 रुपये के आसपास उसको खरीदारी करनी चाहिए। 480 का स्टॉप लॉस, ये 4, जैसे अभी अनिल जी ने बताया कि भाई टेक्निकल मतलब स्टॉक में मुझे मतलब बेरिश ट्रेंड का एक संभावना दिख रही है, तो मैं उसके साथ हूँ कि आने वाले दिनों में ये मतलब 500 के आसपास विप्रो मिलता है तो लेना चाहिए। अदरवाइज इसको मतलब यहाँ से बाइंग नहीं बनती है मेरे हिसाब से। जी, ठीक है। तो यही रहा है विप्रो एक्सपर्ट से रिकमेंडेशन। निखिल सर आपके पास आना चाहूंगी। आपकी लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं सर आज के लिए? मैडम, आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से स्टील सेक्टर में अभी मतलब तेजी नहीं दिखने को मिली है, तो आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से जेएसडब्ल्यू स्टील ट्रेडर्स के लिए 800 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ अभी 840 रुपीज के आसपास इसमें मतलब पोजीशन ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म फ्रेम के लिए ये स्टॉक ट्रायंगल से ब्रेकआउट बन गया है, तो मेरे हिसाब से 860 के ऊपर नई तेजी 880 और 900 तक का एक मौका, कमाई का मौका इसमें मिल सकता है। दूसरा जो जी। इन्वेस्टर के लिए जो है वो है अपना टाटा स्टील। ये भी स्टील ही सेक्टर है, तो टाटा स्टील में भी निवेश कर सकते हैं, और ट्रेडर्स के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील है मैडम। जी, ठीक है। तो दोनों ही स्टील सेक्टर से हमने स्टॉक रिकमेंडेशन ले लिया निखिल सर की। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने थैंक के यू लिए। मैम, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।